और बाबा बैजनाथ धाम की बहू, झारखंड की मान सम्मान, झारखंड की अभिमान, झारखंड की शेरनी आदरणीय गांधी विधायक श्रीमती कल्पना को हम लोग हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप लोग जोरदार ताली बजाना चाहिए। हाथ उठाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे भाई दादा, बड़े बुजुर्ग, मंचासी, हमारे सभी महागठबंधन दल के पदाधिकारीगण और साथ ही मीडिया कर्मी के साथ यहाँ पे हमारे सुरक्षा कर्मी भाइयों के साथ, बहनों के साथ आज सिमरिया में नामांकन है और ये नामांकन है हमारे भाई मनोज चंद्रा जी का। और ये पहली बार हो रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार की हमारे मनोज चंद्रा जी सिमरिया की धरती पे पहली बार आप सभी के समक्ष पे, आप सभी के सामने एक उम्मीदवार के तौर पे नहीं, आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई, आपका अपना चाचा, जो आप उन्हें बुलाते हैं उसके रूप में ये खड़े हैं। आज झारखंड में जिस तरीके की बातें चल रही हैं और जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं, ये ऐसा कभी नहीं हुआ था। 2019 का चुनाव के बाद आप लोगों के आशीर्वाद से हेमंत सोरेन जी को राज्य का भार संभालने की जिम्मेदारी मिली और ये जिम्मेदारी वो जैसे ही निभाते हैं, उसके साथ ही हमारे देश हो विदेश हो सब जगह कोविड आ जाता है। अब इस कोविड की समस्या से कैसे बाहर निकले, कैसे तकलीफ, ये जो सब लॉकडाउन हो गया था, यहाँ पे रोजगार बंद हो गए थे, ताले लग गए थे, लोगों को इतनी तकलीफें हुई थी, उस सभी का समाधान निकालने के लिए हेमंत सोरेन जी हमेशा प्रयासरत रहते थे। और मैं ये बार बार इसलिए आपको बताना चाहती हूँ, उस समय हमारे विपक्ष के लोग सब अपने घर में
जनजातीय, गरीब गुरबा, दलित पिछड़ा, आदिवासी अल्पसंख्यक, ये इसकी सरकार है, ये अगुआ सरकार है, ये आपकी सरकार है। और हेमंत सोरेन जी ने उस वक्त भी अपनी चिंता नहीं की, लेकिन अपने भाइयों, अपने बहनों, अपने परिवार के लोग जो थोड़े इधर उधर हो गए थे, सबको जोड़ने के लिए उन्होंने कदम भी उठाए थे। कौन चिंता करता है मजदूरों की? लेकिन हेमंत जी ने बसों से, ट्रेन से, हवाई जहाज से उनको झारखंड लाने का काम किया और उनके साथ झारखंड की हमारी स्वयं सेविका सहायता की बहनों ने भी जोरदार मजबूती देने के साथ हमारे झारखंड वासियों के लिए खाना भी बनाया। मैं आपको बताना चाहूंगी, उस वक्त झारखंड में भूख से किसी एक जन की भी मौत नहीं हुई थी। ये नेतृत्व है हेमंत सोरेन जी का, ये सोच है हेमंत सोरेन जी की, जो हमारे अपने हैं उनको कैसे मजबूत बना करके रखें, उनको कैसे सशक्त बना करके रखें। आज झारखंड में इतने वर्षों के बाद, झारखंड बनने के बाद अगर हमारी यहाँ आदि शक्ति को मान सम्मान देने का काम किया है, तो आपके अपने भाई हेमंत दादा हेमंत सोरेन ने किया। ये उन्होंने क्यों सोचा? आदि शक्ति के बारे में, आदि ताकत के बारे में उन्होंने क्यों सोचा कि उनको सशक्त बनाएं? क्योंकि वो जानते हैं कि एक परिवार में एक महिला की, एक स्त्री की, एक बहन की, एक बेटी की, एक बहू की क्या भूमिका होती है। आज आप किसी भी परिवार में देखिए, एक महिला घर में सबसे पहले उठती है, सबके खाने का, सबके जरूरतमंद चीजों का ध्यान रखती है, बच्चों का ध्यान रखती है, पति का ध्यान रखती है, सास ससुर का ध्यान रखती है, रिश्तेदारों का ध्यान रखती है और दिन रात खटती है। और उसके बाद सब जब खा पी करके सोते हैं, तब वो अपने बारे में खाती है, सोचती है और उसके बाद जाती है। तो ये चिंता करने की बात इसलिए जरूरत है कि जो महिला अपने परिवार में अपने आप को पंक्ति में सबसे आखिर में रखती है, वो आखिर में रहने वाली महिला को सबके समक्ष लाने का काम, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से लाने का अगर काम किया है तो हेमंत सोरेन जी ने किया है। झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ये क्यों लाई गई? ये इसीलिए लाई गई है और ये झारखंड में पहली बार हो रहा है। आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई इस योजना को लेकर के आया है ताकि महिला सशक्त हो, चाहे वो गृहिणी के रूप में हो या हमारी कामकाजी महिला हो। केंद्र सरकार तो ऐसी सरकार है कि जिनको किसानों से कोई मतलब नहीं है, मैडम का है, जिनको मजदूरों से कोई मतलब नहीं है, जिनको दलितों से कोई मतलब नहीं है, जिनको आदिवासी से कोई मतलब नहीं है, गरीब गुरबा से कोई मतलब नहीं है। जब जिम्मेदारी आपके हाथ में आती है तो जिम्मेदारी किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष की जिम्मेदारी नहीं होती है, जिम्मेदारी होती है समग्र और संगठित रूप से हमारे समाज के हर एक वर्ग को आगे बढ़ने का मौका देने की। लेकिन जब पिछली बार में डबल इंजन की सरकार थी तो इन्होंने क्या किया?
इन्होंने हमारे झारखंड में विद्यालयों को बंद करने का काम किया। विद्यालय बंद मतलब शिक्षा का वो संस्थान जहां से हम लोग अपनी मानसिक बुद्धि को मजबूत करते हैं, अपनी आवाज में ताकत लाते हैं, और ये स्कूलों को बंद करने का काम करते हैं। और हेमंत जी जैसे ही आए, आपके आशीर्वाद से उन्होंने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी खोला। क्या है ये सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस? ये है प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षा जिस तरीके से मिलती है हमारे सरकारी विद्यालयों में वो शिक्षा मिले, और उनको खोलने का काम किया है, शिक्षा को बढ़ाने का काम किया है। और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार थी, इन्होंने हमारे हरे राशन कार्ड को डिलीट करने का काम किया। हरा राशन कार्ड किसका है? गरीब गुरबा का है। उनको डिलीट किया, बंद किया, लेकिन हेमंत सोरेन जी जैसे ही आए उनको जोड़ने का काम किया है, बढ़ाने का काम किया है। आज हम महुआ आवाज की बात करते हैं, और हमारा झारखंड का गरीबों का जो आवाज का पैसा था, केंद्र सरकार अपने भाजपा शासित राज्यों में ले जाकर के उसको भेज देती है। उनको झारखंड के गरीब गुरबा दलित पिछड़ा से कोई मतलब नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि झारखंड कभी समृद्ध हो, सशक्त हो, मजबूती के साथ अपनी आवाज खड़ी करे, लेकिन ये कभी नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि हमारे सर के ऊपर में मजबूत छत। लेकिन अगर मजबूत छत 3 कमरों का रसोई घर के साथ देने का काम किया है, तो अगुआ आवाज हेमंत सोरेन जी ने दिया है। और ये किसके लिए? ये हमारे अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, आप लोगों के लिए। आज इसी तरीके से सावित्रीबाई फुले की योजना चल रही है, मराठों के स्कॉलरशिप की योजना चल रही है, बिरसा हरित ग्राम की योजना चल रही है, रोजगार सृजन योजना चल रही है, इस तरीके की अनगिनत योजनाएं चल रही हैं। अगर गिनाने बैठेंगे तो ये जो सूरज चमक रहा है, उसके बाद वहां पर ये चांद चमकने लग जाएगा। इतना काम हेमंत सोरेन जी ने किया है। और ये क्या ऐसी सोच अगर लेकर के हेमंत सोरेन जी आए हैं, वो अपनों को आगे बढ़ाने के लिए लेकर के आए हैं। आज तकलीफ होती है, दर्द होता है, विडंबना होती है कि किस तरीके से ये जो भाजपा के लोग हैं, ये हमारे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचारों को, उनकी नीतियों को और उनकी जो विचारधारा थी, उनको तरीक भी समझने का प्रयास नहीं करते हैं। एक तरफ में इनका एक चेहरा है कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को ये बनाने का काम करते हैं, माला चढ़ाने का काम करते हैं, तो दूसरा ही घर उसको तोड़ने और उस पर कालिक खोदने का काम करता है। एक तरफ में जहां बाबा ने हम लोगों को आरक्षण दिए हैं, उस आरक्षण को ढोंग दिखाता है कि हम आपके आरक्षण के साथ खड़े हैं, लेकिन उसी का दूसरा इनका धड़ा है जो हमारे आरक्षण को कुचलने का, खत्म करने का काम कर रहा है। आपको मैं बताना चाहती हूं, हमारे राज्य से सटा हुआ बिहार राज्य है। बिहार राज्य में हमारे दलित परिवारों के साथ क्या हुआ? घर के घर जल गए कि जला दिए गए। वहां सरकार किसकी है? इन्हीं की सरकार है, लेकिन किसी ने भी कोई सुन नहीं ली। इतना बड़ा समूह, 80 घर जल जाते हैं, लोग जल जाते हैं, बच्चे बुजुर्ग, माताएं बहनें जल जाती हैं। ये सोच, जो विध्वंसक सोच इन्होंने हमारे समाज में डाल के रखी है, इसको तोड़ने का वक्त आ गया है। और हमारी
सरकार की अगुवाई कर रहे हेमंत सोरेन जी, उनकी सोच है कि विकास होगा तो समग्र विकास होगा, हर किसी व्यक्ति, हर किसी जाति, हर किसी धर्म का विकास होगा। आज पहली बार सिमरिया से झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो अब चुनाव चिन्ह देख रहे हैं, तीर धनुष, ये तीर धनुष हमारे पूर्वजों की देन है। ये धरती भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, फूलों झाड़ों की धरती है। जब उस वक्त में तिलका बाबा मांझी ने अंग्रेजों का सामना किया था, जब उनके हाथ में हथियार नहीं थे, यही वो तीर धनुष है, यही वो तीर धनुष है जिसने वे सामना किए थे और अपने अंदर में एक आत्मविश्वास बनाए थे, एक अपना विश्वास, स्वाभिमान था कि लड़ जाएंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे। और ये झारखंड की भूमि हमारी उन्हीं क्रांतिकारियों, हमारे वीर शहीदों की भूमि है। और मैं समझती हूं कि ये लड़ाई आज भी दूसरे तरीके से हमारे समाज में बनी हुई है। आज भी हम लड़ रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए। आपको पता ही है, जब किसानों ने अपना आंदोलन किया था, दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया था, वैसे किसान जो अन्नदाता है हमारे, और केंद्र सरकार चुप बैठी रहती है। उनकी मांगे जो थी, उनकी मांगों को उन्होंने समझने का प्रयास तक नहीं किया। कितने किसान शहीद हो गए वहां पे। जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। क्यों नहीं उन्होंने कदम उठाया? लेकिन जैसे ही झारखंड में आप देख रहे हैं, हेमंत सोरेन जी निरंतर प्रयासरत है, अपने कार्यों से निरंतर प्रयासरत है, अपनी सोच से। आज आप लोगों पे, अगर आपकी आंखों में, चेहरे में चमक है, आप लोगों की बिल की माफी हुई है, बिजली बिल की माफी हुई है ना? हुई है? आप लोग खुश हैं? ये सोचने वाला, करने वाला कौन है? आप ही बताइए, कौन है? बिजली बिल की माफी किसने कराई? 200 यूनिट बिजली बिल की फ्री किसने कराया? और आज हमारे किसानों का जो ऋण माफ हुआ है, प्रति किसान 2 लाख का ऋण माफ हुआ है, ये किसने कराया है? हमारा झारखंड में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना कौन लेकर के आया है? हमारा पैसा हरित ग्राम योजना कौन लेकर के आया है? सर्वजन पेंशन योजना कौन लेकर के आया है? इसी तरीके से इतनी योजनाओं की गंगा यहाँ बहा दी गई है कि अगर आप सोचेंगे भी तो आपको फक्र होगा कि झारखंड अपने विकास की गति में आगे बढ़ रहा है। और इस बार ये लड़ाई, ये चुनावी जंग सिमरिया में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे भाई मनोज चंद्रा जी लड़ रहे हैं। ये जंग, मैं कहना चाहूंगी, ये जंग आप लोगों को लड़नी है। आप लोग साथ में हैं कि नहीं है? मेरी दीदी, मेरे भाई बहन लोग साथ में हैं कि नहीं है? वो हाथ उठाके बताइए, जहां पर भी खड़े हैं, बैठे हैं, आप लोग हमारे साथ हैं कि नहीं है? झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ खड़े हैं, डट के खड़े हैं, हेमंत सोरेन के साथ में डट के खड़े हैं, मनोज चंद्रा जी के साथ में डट के खड़े हैं। तो जोर से नारा होना चाहिए। एक नारा अभी आप लोगों के लिए है, जो भी मैं कल से ही बोलना शुरू की हूँ। एक ही नारा, हेमंत दोबारा। क्या बोलेंगे? एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा,
काम किया है हेमंत सोरेन ने। और मैं ये बहुत गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि ये झारखंड की अगुआ सरकार है। अगुआ मतलब किस अगुआ मतलब? अगुआ मतलब? अगुआ मतलब? तो ये आपकी सरकार है, तो ये चलेगी, ये चलेगी आप ही के द्वारा, और ये चलेगी और चलने के साथ दौड़ेगी भी आप ही के द्वारा। आपको ढेर सारा आशीर्वाद देना है और ढेर सारा आशीर्वाद देना है हमारे भाई मनोज चंद्रा जी को, आपको ढेर सारा आशीर्वाद देना है झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे एक युवा साथी को। और जैसे मैं इनकी बातें सुन रही थी, इनके पिताजी ने 35 साल दिए, इन्होंने खुद 15 साल दिए, कुल मिला के गिना जाए तो आधी सेंचुरी हो जाती है। तो मैं ये समझती हूँ कि एक युवा साथी जिनका आवाज इतना बुलंद है, जिनका अपने ऊपर विश्वास कायम है, और आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद देना है और तीर धनुष का बटन दबाना है। और आप सभी से मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे चुनाव की तारीख कौन सी है? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख है? और 13 तारीख रिमाइंडर कर दीजिए आप सेट, क्योंकि आपको घर से निकलना है और घर से निकल के सबसे पहले करना है मतदान, और उसके बाद करना है क्या करना है? तो पहले करना है मतदान, उसके बाद करना है जलपान। दीदी बहने करिएगा ना, आगे बात दीजिएगा अपने लाड़ियों को, दोनों हाथ उठा के दिखा दीजिए, बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ, लेकिन चंद बातें इसलिए जरूर बोलना चाहती हूँ। ये हमारी महागठबंधन की सरकार, ये सरकार आपकी है, और जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी झारखंड में अपने मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, अपने बकाए के लिए लड़ रहे हैं, अपना 1,36,000 करोड़, ये किसका पैसा है? 1,36,000 करोड़ किसका है ये पैसा? किसका है ये पैसा? तो अगर अपना पैसा वापस लेना है तो अपनों को मजबूत करना होगा, तीर कमान को मजबूत करना होगा, आपको अपने बेटा को मजबूत करना होगा। इन बेटा को मजबूत करिएगा तो आप हेमंत सोरेन को मजबूत करिएगा। और साथ ही साथ इतना बताना चाहूंगी, बहुत सारे बहनों आएंगे आपको भड़काने के लिए, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर, लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ ये झारखंड है, और झारखंड में अगर चलेगी तो अगुआ सरकार चलेगी, आप लोगों की अपनी सरकार चलेगी। तो जोर से सब लोग साथ में बोलेंगे मिल करके, जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ में एक बार फिर बोलेंगे, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा। और जिस तरीके से हमारे यहाँ पे विस्थापित लोगों की स्थिति है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी के साथ हेमंत सोरेन एक मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं, हेमंत सोरेन आपके लिए एक भाई के तौर पे, पिता के तौर पे, और एक ये भाई अपने